हेलो गाइस, आज हम एक ओवरलैप ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप ब्लाउज देख रहे हो, डिजाइनर ब्लाउज है, गैदरिंग के साथ है, क्रश किया हुआ है कपड़ा। इसको किस तरह से किया जाता है वो मैं इसको कटिंग के साथ आपको बता देता हूँ, स्टिचिंग बता दूंगा मैं। लेकिन पहले हम इसका फर्मा कटिंग करेंगे, किस तरह से किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल ईजी। ये एक्चुअली जो है आउटफिट है, लेकिन हम ऊपर का हिस्सा जो होता है ब्लाउज का वही हम यूज करेंगे, यानी हम ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पेपर ले लेंगे और इस तरह से मैंने फोल्ड करके हम करेंगे, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा बढ़ा के इस तरह से मैं ले रहा हूँ। और कितना 10 इंच के करीब हम इस तरह बढ़ा लेंगे नाप के, कि 10 इंच वो हमारा जो है ओवरलैप जो करेंगे वो वो हिस्से को हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो इसलिए जो है पहले हम नाप के इस तरह बढ़ा लेंगे और उसके बाद में पेपर को फोल्ड कर देंगे। तो हाफ हम कटिंग करेंगे, लेकिन बाद में खोल के इसको बराबर प्रॉपर कर लेंगे जो भी करना है, क्योंकि एक साथ ये कटिंग कर रहा हूँ मैं, इसलिए जो है अलग अलग ज्वाइंट करके मैं नहीं करूँगा। डायरेक्ट जो है कटिंग में दिखाता हूँ, जिस तरह से मैं करता हूँ उस तरह से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपके समझ में आए और हो सकता है ना भी आए, लेकिन आप जो है कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आप जो है दोबारा देखना वीडियो को और अच्छी तरह समझना। अब देखिए, हमने पेपर फोल्ड कर लिया है। 10 इंच का मैंने नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया हूँ। अब यहाँ पे लेंथ लेंगे 14 हाफ। तो 14 हाफ हम ऊपर का लेंथ लेंगे। बाद में ये लेंथ बढ़ेगा कम से कम 3 से 4 इंच, क्योंकि ये ब्लाउज बहुत लंबा है। लंबा इसलिए है कि आउटफिट यानी कि स्कर्ट के अंदर अटैच है, तो ये अटैच करके एक ड्रेस आउटफिट बन गया है। लेकिन हम ब्लाउज की तरह यूज़ करेंगे, तो इसलिए 14.5 पे लेंगे और डॉट पॉइंट 10 पे लेंगे। तो इस तरीके से जो जिसने भी जिस भाई ने दिया है, मुझे कोई मेजरमेंट नहीं दिया है, एम साइज बोले थे बना देना। तो एम साइज क्या होता है मुझे पता नहीं, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। आप लोग इसको अपने हिसाब से, अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा करके कर सकते हो। तो दोनों निशानों को मैंने लगा लिया। अब थोड़ा थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। बड़ा करने के बाद में अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये निशान को इस तरह बड़ा किया जाता है ताकि अच्छी तरह दिखाई दे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी कोई मकसद नहीं है। आप देखो अच्छी तरह से, इसका कटिंग थोड़ा अलग होगा, क्योंकि मैं सिंगल डाट में करूँगा। क्योंकि प्रिंसेस कट में भी हो सकता है, लेकिन ये गैदरिंग वाला है, कोई भी कट करोगे दिखाई नहीं देगा। तो सिंगल डाट में ही करके अब हम कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए देखिए, शोल्डर मैंने नापा 15 इंच है, तो उसका हाफ करके मैंने 7 हाफ पे लगाया और 1 इंच डाउन करके, और यहाँ 2.25 का निशान लगा के इस तरह शोल्डर का स्लोपिंग दे देंगे। जिस तरह हम करते हैं उसी तरह करना है, ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर भी जो भी है आप देख लो, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से कॉपी करोगे बराबर समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, हम यहाँ पे लेंथ निकालेंगे आर्मोल का, तो 7 इंच पे ही उतारेंगे, ज़्यादा नहीं उतारना है। और वहीं पे अपर चेस्ट नाप के और आधा इंच के करीब बढ़ा लेना है। जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे ही बढ़ा लेना है, भले ही ये सिंगल डाट हो, डबल डाट हो, प्रिंसेस कट हो, जो भी हो, इस तरह से हम कर लेते हैं और नाप के आर्मोल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम कर लिए, अपर चेस्ट का निशान लगाए। अब यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लेंगे। अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करके अब मैं निशान लगाया हूँ जितना भी हुआ है, और आधा इंच बढ़ा रहा हूँ। फ्रंट में मैं लूजिंग देता हूँ हल्का सा, और फिर बैग में नहीं देता हूँ। तो आपको देना हो तो दो, यहाँ पे नहीं देना है तो भी चलेगा, क्योंकि स्लीवलेस है, यहाँ पे लूजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप साइड से दबा के बराबर कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे आर्मोल को। आर्मोल जो भी है 16 हाफ है। अगर इस तरह घुमा के नापते हैं बराबर आता है तो समझ लो वही डन है। छोटा आता है तो आप जो है नीचे कर लो, अगर बड़ा होता है तो ऊपर कर लो। इस तरह से मेजरमेंट के हिसाब से ही आर्मोल को बनाया जाता है। आर्मोल का कुछ फार्मूला वार्मूला इस्तेमाल करके कुछ मतलब नहीं है, कुछ फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो मेजरमेंट बॉडी को नापते उसी को यूज़ करो। उसके बाद मैंने डार्ट पॉइंट का सेंटर निकाला, 10 से डिवाइड किया, यानी जो भी हमारा फुल बस्ट है उससे 1-2 सूत कम पे ही लगाओगे चलेगा, ज़्यादा नहीं लगाना है। और नीचे आके 1.25 इंच माइनस करके मैंने निशान लगा लिया था। और यहाँ पे मैंने 3.25 इंच का डार्ट दिया है। और इस तरह डार्ट देने के बाद में इस तरह शेप दे देंगे। ये सिंगल डार्ट है, मैं दूसरा डार्ट नहीं लगाने वाला हूँ, सिंगल ही डार्ट पे आज कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखो किस तरह करना है। अब डार्ट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे, दोनों लेंथ बराबर होना चाहिए, तभी हम जॉइंट करेंगे तो बराबर होगा। तो देखिए, जितना उस तरफ है उतना इस तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरफ घुमाएंगे तो बड़ा होगा। यहाँ पे कुछ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रिंसेस कट नहीं है, क्योंकि ये कट अलग है। तो मैं सिर्फ ये जितना भी लेंथ लिया हूँ उसके हिसाब से किया हूँ। लेंथ आप छोटा बड़ा कर सकते हो, क्योंकि मैं आइडिया के हिसाब से लिया हूँ, जो इमेज को है मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे जो फील हो रहा है वो कर रहा हूँ। आपको लगता है कुछ भी इसमें प्रॉब्लम, तो ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हो। अब इस तरह मैंने डार्ट को बराबर कर लिया। अब यहाँ पे जो भी है 2.25 इस तरह से माइनस करके वेस्ट का हम मेजरमेंट निकालेंगे।
तो वेस्ट हमारा 31 के हिसाब से मैं रखा हूँ, तो आप देख लेना, कम होगा कम कर लेना, ज़्यादा होगा ज़्यादा कर लेना। अब यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से निशान लगा दिया, यानी कि 7.25 इंच पे, तो यहाँ पे 31 हमारा हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो उतने पे निशान लगा के 1.5 इंच मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ। आप और ज़्यादा कर सकते हो। आपको यहाँ पे इमेज जूम करके देखोगे तो साइड में गैप दिखता है, अगर गैप दिखाना है तो और शॉर्ट कर सकते हो। और दूसरा है कि हम जब शेप लगा के आपको बाद में दिखाएंगे, वहाँ से भी शॉर्ट होता है, यहाँ भी आप शॉर्ट कर सकते हो थोड़ा, और कम से कम आधा इंच पौना इंच यहाँ पे और शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है कर लेना। अगर आपको गैपिंग दिखाना है तो, नहीं दिखाना है तो ये जो लगाया हूँ बराबर है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 2.5 इंच शोल्डर को माइनस कर रहा हूँ, 2.5 इंच माइनस कर रहा हूँ। 2.5 इंच माइनस करके यहाँ पे हम स्लीवलेस बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो है इमेज जो दिखता है बिल्कुल नेक के करीब दिखता है, इसलिए मैं 2.5 इंच शॉर्ट करके लगा रहा हूँ। आप और भी शॉर्ट करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से शेप लगाया हूँ, शेप को और बाहर करके भी लगा सकते हो, मैंने थोड़ा अंदर की तरफ लिया है। तो आप देख लो, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह करना है तो ठीक है, नहीं चेंजिंग करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम शोल्डर का ब्रॉडिंग लेंगे, तो जितना भी चौड़ा रखना है आप रख सकते हो, 1.5 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, जो भी रखना है यहाँ पे रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं अपने हिसाब से लगाया हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना जितना चौड़ा आपको चाहिए। इस तरह से अभी हमने डीप नेक का निशान लगाया। डीप नेक करेंगे तो भी ये पैटर्न अच्छी तरह बैठेगा। अगर आप हाई करते हो तो ये बैठेगा नहीं, बस्ट के ऊपर से आपका ओवरलैपिंग जाएगा, अच्छी तरह नहीं दिखेगा। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आपको इसी तरह से लो पे जाना पड़ेगा तब बैठेगा ये। तो देखिए 9 इंच के लो पे मैंने लिया है, तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। यहाँ तक हम निशान लगा लिए। अभी ये साइड हम बंद कर दे रहे हैं और नीचे का भी बंद कर दिए, यानी साइड को मैंने पहले कर दिया था, अभी मैंने नीचे को भी बंद कर दिया। यहाँ पे साइड आप ऊपर उठा सकते हो, और यहाँ पे अब खोल दिया मैंने। खोलने के बाद अब इसका बाकी का दूसरे साइड का हम इसका ड्राइंग करेंगे। तो किस तरह करना है वो देख लो अच्छी तरह से, क्योंकि सेंटर में वी जैसा जो दिखता है वो भी हमको यहाँ पे अभी लगाना है। तो किस तरह लगाना है वो हम कर देंगे, आपको बता देंगे। और ये लेंथ जो है बड़ा होगा, क्योंकि ये जो आउटफिट बना हुआ है यानी कि ड्रेस बना हुआ है, तो लेंथ इसका ज़्यादा है तभी ये स्कर्ट पे फिट है, इस लेंथ पे स्कर्ट में फिट नहीं होगा। आपको कम से कम 4 इंच के करीब नीचे जाना पड़ेगा तो अच्छी तरह से बैठेगा। तो इसलिए जो है आपको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके ये सेम टू सेम होएगा। तो अभी कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने सेंटर से एक निशान लगाया, क्योंकि 1.5 इंच का हम यहाँ पे देंगे, बाकी जो है डार्ट वगैरह लगाएंगे ऑटोमेटिक और खुलेगा सेंटर का पार्ट। जो भी आप वी देख रहे हो सेंटर में, उसके लिए मैं लगा रहा हूँ। तो मैं 2 निशान लगाया, 1.5 इंच का, नीचे भी आके 4 इंच के करीब नीचे आके लगाना है, ताकि ये हमारा वहाँ पे वहीं से शेप देंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो एक अंदाज के हिसाब से मैं निशान लगाऊंगा अपने हिसाब से। देखिए किस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ, इस तरह से शेप दोगे तो अच्छी तरह बैठेगा। अगर आपको लगता है ये शेप बराबर नहीं है तो आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नापेंगे वेस्ट को, तो वो वेस्ट हमारा जितना भी है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है, लेकिन थोड़ा बढ़ा के लगाना है, क्योंकि ओवरलैपिंग होगा तो बस्ट के ऊपर से, मेरा मतलब है ऊपर का हिस्सा जो है वी आएगा, थोड़ा सा बस्ट को कवर करते हुए आएगा हल्का सा, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के रखना ज़रूरी है। बाद में हम इसको साइड में दबा देंगे, कम कर लेंगे, बात की बात है, वो पहले हमको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। तो 1 से 1.5 इंच मैंने बढ़ा लिया है और इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। देखो किस तरह मैं दे रहा हूँ, इस तरह से शेप दोगे तभी बस्ट के नीचे, डार्ट पॉइंट के नीचे अच्छी तरह से बैठेगा। हल्का सा वी जो है डार्ट पॉइंट को कवर करते हुए आएगा, हल्का सा, मतलब पूरा नहीं। आपको अगर ज़्यादा नीचे से चाहिए जो मॉडल ने पहना है तो काफ़ी डीप करना पड़ेगा, तो इस तरह का शेप आएगा। आप इस तरह करके अब इस तरह से गैदरिंग करके बिठाना है। तो पहले ये सब लाइनिंग पे करके डार्ट लगा के फ्यूजिंग करके अच्छी तरह से करके, अब बाद में ये जो मेन पार्ट है उसमें गैदरिंग करके यानी क्रश करके इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह का सेम टू सेम दिखेगा, इससे भी बेस्ट दिखेगा। आपके बनाने के ऊपर है किस तरह आप बनाते हो। और थोड़ा सा और झुका दोगे वहाँ का हिस्सा तो अच्छी तरह से और बैठेगा अच्छी तरह से बस्ट के नीचे। ये थोड़ा बस्ट को हल्का सा, बस्ट का पूरा आधा हिस्सा जो है ये कवर करते हुए जाएगा। अगर आपको और लो जाना है तो अच्छी तरह बस्ट के नीचे से यानी कि लोअर चेस्ट से जाएगा। तो आप समझ लेना किस तरह करना है।
और उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे और इसका 2 पार्ट कटिंग करेंगे, सेम बैठ जाएगा। तो एक हम पहले कटिंग करके इसका दूसरा जोड़ी कटिंग कर लेंगे, ताकि दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो बराबर होगा। तो एक से भी हो सकता है, लेकिन मैं दोनों कटिंग करके आपको रख के दिखाने के लिए दोनों कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो एक हो गया। अब देखिए, मैं दूसरा सेम कॉपी करके एक पार्ट और कटिंग कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि जो मैंने कटिंग किया है वो बैठेगा या नहीं बैठेगा। अच्छी तरह से बैठेगा। थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से थोड़ा चेंजिंग करना होगा, क्योंकि जब आप डमी पे बिठाओगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा ये बराबर है कि नहीं है। तो डमी पे ही अच्छी तरह ये बैठेगा। मैं तो डायरेक्ट कटिंग आपको बता रहा हूँ, डमी पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जजमेंट से बता रहा हूँ। आप इसको थोड़ा 19-20 आप कर सकते हो, आपको लगे इस तरह से। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप इसको ट्राई कर सकते हो, जिसने भाई ने दिया है आप ट्राई कर सकते हो बिंदास, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और यहाँ पे भी ऊपर भी कट लगा लेंगे, ताकि ये हमारा सेंटर है, यहीं से हम मैच करके और इस तरह से दोनों पार्ट को रख के आपको दिखाते हैं किस तरह दिखता है। तो इस तरह से हो गया है। अब ये डार्ट को क्लोज करेंगे और ये हिस्सा जो है इस तरह मिलाएंगे और इस तरह करेंगे तो ये बराबर है। आपको अगर और गैप चाहिए तो आप नीचे की तरह नीचे का हिस्सा और झुका दोगे तो अच्छी तरह होगा, या तो आप साइड को यानी कि थोड़ा सा और शॉर्ट कर दोगे तो हो जाएगा। गैप नहीं दिखाना है, कम दिखाना है, तो ये परफेक्ट है। तो मैं अपने हिसाब से किया हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो इस तरह से डाट लगाओगे, इतना सा गैप दे, जो भी एक्स्ट्रा बढ़ता है बाद में साइड में हम कर लेंगे, क्योंकि वेस्ट से ये बाहर की तरफ थोड़ा जाएगा, क्योंकि लोअर चेस्ट पे जाके थोड़ा बाहर होगा, तो इसलिए मैं बड़ा रखा हूँ ताकि कम ना पड़े। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। अब 2 डिज़ाइन इसमें बता देता हूँ। अगर आपको नेक के करीब आपका शोल्डर चाहिए तो आपको नॉर्मल बैक पीछे कटिंग करना पड़ेगा, तो अच्छी तरह बैठेगा। या डीप चाहिए तो आपको जो है थोड़ा सा ये शोल्डर बाहर की तरफ भागेगा, मतलब कि हल्का सा ये गिरेगा, मतलब अपनी तरफ आर्मोल की तरफ जाएगा, तो थोड़ा ब्रॉड नेक दिखेगा। तो आपको जैसा चाहिए उसको कर सकते हो। तो एक नेक में पहले लगा के दिखा देता हूँ जो नॉर्मल है। तो थोड़ा इसमें शोल्डर बढ़ा लेना है, यानी कि ब्रॉड भी कर लेना है, ऊपर भी हल्का सा बढ़ा लेना है, आधा इंच के करीब। इस तरह करके निशान लगाएंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से शेप लगा रहा हूँ आर्मोल का, लेकिन अभी मैं 1.25 इंच नीचे उतारूंगा, क्योंकि इस पर नहीं कटिंग होगा, क्योंकि मैंने आर्मोल में डाट नहीं लगाया है। तो अभी इसमें आर्मोल में जब डाट नहीं है तो थोड़ा हम 1.25 इंच झुका के रखेंगे, यानी कि 3-4 इंच। तो इस तरह से मैंने साइड भी बराबर कर लिया और इसके बाद हम ये देखिए 1.25 इंच हम नीचे उतार लेंगे। तो इस तरह से करने के बाद में यहाँ से हम करेंगे, यहीं पर अपर चेस्ट करेंगे। अगर डीप नेक करने वाले हो तो यहाँ पे थोड़ा आप और कम कर लेना। नॉर्मल करने वाले हो तो जितना अपर चेस्ट को यानी 4 से डिवाइड करते हैं उतने पे ही लगाना है, उससे ज़्यादा कम कुछ नहीं करना है। अभी देखिए, साइड को मैच कर लेना है। मैच करने के बाद में यहाँ पे निशान लगा देंगे, तो इस तरह से बैक का लेंथ हमारा निकल जाता है। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब उसके बाद हम नाप लेंगे वेस्ट को, यानी 31 है तो 7.25 पे निशान लगा के और डाट के लिए 1.25 इंच के करीब हम बढ़ा लेंगे। ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, 1.25 इंच काफ़ी है। तो इस तरह से बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा। अभी साइड को हम बंद कर लेंगे और नीचे के हिस्से को भी हम बंद कर लेंगे। तो इस तरह से ये परफेक्ट हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो है दूसरा मार्किंग भी करके दिखाएंगे, लेकिन मैंने एक मार्किंग करके आपको दिखा दिया कि इस तरह करेंगे। अभी नेक का निशान मैंने नहीं लगाया नॉर्मल बैक के लिए, तो मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं रख के दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ है। अभी आपको जितना भी डीप पीछे पीछे करना है, यानी कि ज़्यादा नहीं किया जाता है नॉर्मल में, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 इंच 2.5 इंच करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उसमें एक और नेक का, डीप नेक का निशान, एक और डायमंड शेप या जो भी ड्रॉप शेप आप लगा सकते हो। तो ये अच्छी तरह से बैठेगा और अच्छा बैठेगा। शोल्डर जहाँ पे है वहीं रुका रहेगा, ज़रा भी इधर उधर नहीं होगा, यानी फ्रंट वाले शोल्डर को भी पकड़ के रखेगा। आप अपने हिसाब से इसको समझ के कर लेना। मैंने इसको थोड़ा ब्रॉड रखा है, फ्रंट के हिसाब से ब्रॉड रखना चाहिए, तभी ये फ्रंट का जो हिस्सा होता है, नेक होता है, वो टाइट बैठता है। क्योंकि कभी भी फ्रंट का जो है नेक जो हम या शोल्डर करते हैं वो थोड़ा माइनस पे रखते हैं, और बैक का जो रहता है वो आधा इंच बढ़ा के रखते हैं। इससे हमारा जो है फ्रंट का नेक टाइट बैठता है। तो इसलिए हम आपको इस तरह कर लेना है। अगर आपको ये नेक नहीं करना है, अगर ये बैक नहीं कटिंग करना है, डीप नेक आपको चाहिए, तो यहाँ पे शोल्डर और माइनस करना पड़ेगा। जो हमारा ओरिजिनल जो हमारा पेपर है उसी के हिसाब से हम रख के कटिंग कर देंगे, जितना हमारा मतलब फ्रंट का है। तो इस तरह से बराबर पे रख के निशान लगा देंगे। यहाँ पे कुछ भी बढ़ाना नहीं है, शोल्डर भी ऊपर नीचे नहीं बढ़ाना है, यानी ऊपर भी नहीं बढ़ाना है, साइड में भी नहीं बढ़ाना है, बराबर पे निशान लगा देना है। और वहीं से एक नया मार्किंग देखो मैं करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से माइनस हो जाएगा। और जो हमारा आर्मोल का नीचे का हिस्सा है, जो मैंने 1.25 इंच नीचे उतारा था, वहाँ पे लेके आना है
दोनों में जैसे दोनों वो अगर वो कटिंग कर रहा है उसमें भी लाना है और इसमें भी लाना है, डीप नेक में भी और इसमें भी। मैंने पहले नहीं लगाया था लेकिन अभी बता रहा हूँ कि जो पौना इंच मैंने नीचे उतारा है वहाँ पे निशान लगाना है, तब जाके ये आपका बैग अच्छी तरह बैठेगा। इस तरह से करके और इस तरह से शेप दे देंगे वी नेक का, तो जिस तरह का फ्रंट है उस तरह का बैग बैठ जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेम टू सेम हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको इसमें इस्तेमाल करना है वो कर सकते हो। तो दोनों आइडिया मैंने इसमें बता दिया। मैं कटिंग डीप वाले का कर रहा हूँ। आपको अगर डीप वाला नहीं पसंद है तो पहले मैंने जो मार्किंग किया था उसका इस्तेमाल करके कटिंग कर लेना। तो कटिंग आपको मार्किंग पे ही करना है। जब कपड़े पे जाओगे तो जहाँ जितना पकड़ पकड़ के स्टिचिंग किया जाता है उतना उतना छोड़ते हुए जाया जाता है, और साइड में ज़्यादा रखा जाता है, वो सबको मालूम है। उस तरह से साइड में ज़्यादा मार्जिन रख लेना। और आपको लगता है ब्लाउज लूज है, टाइट है, जो भी फिटिंग रखना है आप यहाँ पे कम ज़्यादा साइड से कर सकते हो, फिटिंग परफेक्ट आएगा। तो जो मैं मार्किंग किया हूँ अगर इस पर भी फॉलो करोगे तो एकदम परफेक्ट आता है। इस ब्लाउज में कोई लूजिंग की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी लूजिंग की ज़रूरत नहीं है। जितना है मेजरमेंट उसी के हिसाब से आप बना दो, परफेक्ट फिटिंग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी मेरा कटिंग हो गया। मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको कि ये बैग के साथ में मैंने किस तरह कटिंग किया है, किस तरह का दिखता है, आप अच्छी तरह देख लो। ठीक है, अभी मैंने ये रखा है किस तरह का, देखिए ओवरलैपिंग करना है इस तरह से, और जैसे मैंने बताया था उस तरह से कर लोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।